1009। इंडियन स्कूल क्रिकेट में जो रिकॉर्ड है पृथ्वी शॉ का 547 रन का था, जो प्रीवियस रिकॉर्ड था। हाँ। तो मुझे बोला वो ब्रेक करने ट्राई कर। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ा था। इंग्लैंड के कोई तो प्लेयर थे, बहुत 118 साल पुराना रिकॉर्ड था उनका, 128 रन, आर्थर कॉलिंस उनका नाम था। तो वो एक बहुत पुराना रिकॉर्ड था। एंड ऑफ द डे वो भी रिकॉर्ड मैंने ब्रेक कर दिया था। डे 2 पे मैं मतलब बोल दिया था कोचेस को कि डिक्लेयर करते, पर उन्होंने भी, जो मेरे स्कूल के कोच थे, उन्होंने बोला कि नहीं तू खेल, मुझे देखना है और तू कितना बैटिंग कर सकता है। तो मैं बोला ठीक है। फिर वैसा मैं बैटिंग करते गया एंड देन फाइनली आई ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ 1000 रन। कंटिन्यू हर साल यूके जा रहा हूँ, वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ और अच्छा लेवल ऑफ क्रिकेट में वहाँ पे खेल रहा हूँ। 5 साल से अच्छे रन्स कर रहा हूँ वहाँ पे। नेक्स्ट 2 years इफ नॉट मुंबई देन एनी अदर स्टेट, मेरा वही प्लान है कि मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन इंडिया लाइक बिग थिंग। This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. Thank you so much, प्रणव जी, यहाँ पे आने के लिए। Yes, thank First of all, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया हो। आप बोलो, आप कैसे हो? अरे एक नंबर। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि someone like you coming over here in this podcast, because मुझे याद है 2016 में मैं कॉलेज में था, मैं ऐसे ही देख रहा था अपना इंटरनेट, ऐसा देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया, और मैंने आपका तभी सुना था। यस। काफ़ी उसके बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्रिकेट से शुरुआत आपका कैसे हुआ? क्रिकेट से शुरुआत तो जैसे मैं 6 साल का था, 6-6.5 साल का था, तो जैसे गली क्रिकेट खेलते हैं तो वैसे मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, जैसे हम लोग के एरिया में गली क्रिकेट खेलते हैं, वैसे खेल रहे थे। तो एक दिन ऐसे मुझे मेरे पापा ने देख लिया खेलते हुए कि मतलब मैं बैटिंग कर रहा था और मैं बहुत इंटरेस्ट से खेल रहा था। तो मेरे पापा ने मुझे देख लिया कि अरे बैटिंग अच्छा कर रहा है और थोड़ा मतलब बहुत इंटरेस्ट से खेल रहा है। डेली जाता था मैं खेलने को, तो छोटा लकड़े का बैट होता था, प्लास्टिक बॉल, वैसा खेलते थे। तो पापा ने देख लिया एक दिन मुझे, और फिर उनको कुछ दिखा मेरे अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पापा पहले क्रिकेट खेलते थे। ओके। लाइक हार्ड बॉल से नहीं, बट जैसे टेनिस बॉल क्रिकेट जैसा होता है अपने इधर, तो वो खेल चुके पापा पहले। तो पापा को आइडिया था क्रिकेट का, तो उन्होंने एक दिन मुझे देख लिया, तो उनको लगा कुछ है इसके अंदर, कुछ तो टैलेंट है। तो फिर मुझे ग्राउंड पे लेके गए थे, जो हम लोग किधर कल्याण में जैसे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे एक ग्राउंड है, वहाँ एकेडमीज चलती है वहाँ पे। तो मुझे एक दिन वहाँ पे ऐसे लेके चले गए दिखाने के लिए कि एक्चुअली क्रिकेट कैसा होता है। हाँ। तो वो मैं देख लिया। फिर जैसे नेट्स देखा, नेट्स के अंदर बैटिंग कर रहे बैट्समैन लोग, बॉलिंग डाल रहे हैं। हार्ड बॉल देख लिया लाइफ में पहली बार, तब मैंने सीजन बॉल देखा था। करेक्ट। तो वो देख लिया, तो कुछ अलग लगा मुझे और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो। तो उधर से फिर मैं डेली, फिर मुझे पापा को मैं खुद बोलता था कि मुझे लेके चलो ग्राउंड पे, खेलना है, मुझे अच्छा लगा। तो वैसे एक मुझे मेरे अंदर वो पैशन क्रिएट हुआ, डेवलप हुआ, लाइक एट द एज ऑफ 6.5। तो वहाँ से वो मेरे अंदर पैशन क्रिकेट हुआ, फिर जनरेट हुआ, और वहाँ से मैं डेली जाने लगा ग्राउंड पर। वही से मेरा लाइक क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। मतलब तो आपकी तरफ से पूरा फुल सपोर्ट था कि कैसा जैसा भी आप कर रहे हो, जस्ट क्रिकेट से रिलेटेड आपको कुछ भी फुल सपोर्ट मिला था बेसिकली? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे मेरे मॉम और मेरे डैड दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्रिकेट के लिए, अभी भी करते हैं। यस। लाइक मतलब बचपन से मैं देखता रहा, ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि तू क्रिकेट छोड़ दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, या ऐसा कुछ एग्जाम टाइम में तो पूरा क्रिकेट बंद कर। इवन इनफैक्ट वो टाइम पे भी मुझे क्रिकेट खेलने देते थे, पढ़ाई भी करता था मैं वो टाइम पे जब एग्जाम्स रहते थे, बट ऐसा नहीं था कि पूरा क्रिकेट बंद कर देना चाहिए, घर पे बैठ के बस पढ़ाई करना चाहिए। वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। हाँ, तो वैसा अभी तक, और जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब भी नहीं किया। इनफैक्ट जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तभी भी मुझे ऐसा बोला नहीं घर से कि तू पूरा साल क्रिकेट बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो वैसा कभी भी नहीं था। तो इसीलिए मुझे मेरे डैड ने बहुत सपोर्ट किया क्रिकेट के लिए, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दी। जैसे आपको तो पता है क्रिकेट के जो गेयर्स आते हैं, बैट एंड ऑल, महंगे आते, तो वैसा उन्होंने भी मुझे ऐसा कुछ कमी पड़ने नहीं दी बचपन से ही। तो बहुत सपोर्टिव रहे मेरे मॉम एंड डैड मेरे क्रिकेट को लेके। करेक्ट, सही है, अच्छा है। हाँ। वहाँ से आपका मैंने सुना है कि आप MIG के अंडर 14 अंडर 16 में भी आप थे वो उनके टीम के लिए। हाँ, उसका जर्नी और एक्सपीरियंस आप बताइए।
जैसा MIG क्लब का हर साल वो लोग का एक सिलेक्शन रहते थे। वो लोग का एकेडमी का टीम था, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 ऐसा। तो आई गेस मैं 10-11 साल का था वो टाइम पे। मैं सिलेक्शन के लिए गया था वहाँ पे। मैं तो बेसिकली मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो मैं जैसा विकेट कीपिंग के ट्रायल्स के लिए गया और वहाँ पे लाइक मैंने अच्छा किया। फिर मैं एट द एज ऑफ 10 MIG के अंडर 12 के टीम में सिलेक्ट हुआ था वो टाइम पे। तो हम लोग के कोच थे प्रशांत शेट्टी सर और चंदू बाटकर सर, MIG के कोच थे वो टाइम पे। करेक्ट। तो उन्होंने फिर अच्छा वर्क करके लिया मेरे पे। वो एक अच्छा मेरे लिए, मतलब मुझे जैसा एक बोलते हैं कि बचपन से एक मुझे अच्छा जो बोलते हैं ग्रूम करने को, वो अच्छा हुआ मुझे। करेक्ट। तो मैं जैसा कल्याण में रहता ऑब्वियसली, तो कल्याण से मैं ट्रैवल करता था, स्कूल जाता था सुबह, स्कूल से 1 बजे घर पे आके फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर मैं ट्रेन पकड़ के जाता था। पापा मुझे लेके जाते थे वो टाइम पे भी। तो 3:30 का हम लोग का प्रैक्टिस रहता, तो कल्याण से सायन आओ, सायन से बस लो, MIG जाओ। फिर 3:30 to 6 हम लोग का ऐसा प्रैक्टिस चला था। प्रैक्टिस के बाद वहाँ से फिर बांद्रा स्टेशन से दादर, फिर दादर से टाइम तो पूरा ट्रैवलिंग में ही ऑब्वियसली। तो प्रैक्टिस तो 3 घंटा रहता था और उससे ज़्यादा टाइम तो हम लोग का आने जाने में ट्रैवलिंग में लगता था। करेक्ट। तो फिर घर पे आते आते 8:30-9 बज जाते थे। तो घर पे आके सो जाओ, खाना खा के सो जाओ, नेक्स्ट दिन फिर स्कूल। तो वैसा रूटीन था मेरा। आई गेस 5-6 साल मेरा वो रूटीन था। तो फिर मैं MIG की टीम से बहुत मैचेस खेला, जैसे अंडर 12 के मैचेस होते थे क्लब के, सिलेक्शन मैचेस, अंडर 14, अंडर 16। तो वो मैं बहुत मैचेस खेला। तो एक मतलब MIG क्लब का भी एक बहुत ये था, बड़ा रोल था एक बड़ा रोल था कि मेरे क्रिकेटिंग जर्नी में और मुझे ग्रूम करने में। वहाँ पे हम लोग एक सर थे जो शरद हजारे नाम था उनका। ओके। हाँ, वो मतलब बहुत लेजेंडरी विकेट कीपर थे। तो उन्होंने मेरे विकेट कीपिंग के ऊपर बहुत वर्क किया था वो टाइम पे। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत अच्छा था कि एट द एज ऑफ 10-11 मुझे अच्छे विकेट कीपिंग का एक लाइक सब सीखने मिला। करेक्ट। तो वो एक अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। आपने बहुत सारे कोचेस का भी नाम लिया था, बट एक कोच जो आप कहना चाहोगे कि हाँ इस कोच की वजह से मैं अभी जहाँ पे भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, तो अब वो कौन है वो जो जैसे मेरे चाइल्डहुड कोच, ऑब्वियसली मैं उनका नाम स्टार्ट में नहीं लिया। जो मेरे चाइल्डहुड कोच है मोबिन शेख। ओके। जो कल्याण में रहते हैं और वो भी बहुत क्रिकेट खेले हुए। जैसा वो लोग, उनका खुद का एक रिकॉर्ड है कांगालिक के हिस्ट्री में, मोस्ट विक्टिम्स बिहाइंड द विकेट। तो वो भी विकेट कीपर ही थे। तो मेरा विकेट कीपिंग का जर्नी एक्चुअली उनके वजह से शुरू हुआ। मैं मतलब बता सकता हूँ अभी कि जब जैसे मैं छोटा था, 8 साल का था, तो हम लोग बारिश के टाइम पे हम लोग इधर ग्राउंड था जिधर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ पे कीचड़ जो रहता है पूरा, मतलब मड रहता है पूरा, कीचड़ रहता है। तो उसमें हम लोग कैचेस लेते थे रबर बॉल से। तो मैं ऐसे एक दिन कैचेस मतलब फील्डिंग करने गया था सर के पास, फिटनेस लेते थे सर और फील्डिंग वगैरह लेते थे। तो मैं वैसे एक दिन गया था, तो किसी ने तो वहाँ पे विकेट कीपिंग के ग्लोव्स लाए थे। तो ऐसे ही रखे हुए थे वहाँ पे। तो और बस छोटा था बहुत, 7-8 साल का था। तो मैंने लाइफ में पहली बार विकेट कीपिंग के ग्लोव्स देखा था। तो मैंने ऐसे ही सर को पूछा कि सर क्या है, क्या चीज़ है ये, मैं पहली बार देखा है। तो सर ने मुझे बोला कि ये विकेट कीपिंग के ग्लोव्स है। तो मुझे देख के ऐसा कुछ यूनिक लगा, क्योंकि मैं पहली बार ही देखा था, तो वो यूनिक लगा मुझे। यूजुअली तो सिर्फ क्रिकेट बैट और बॉल ही रहता है, बट ये ग्लव्स और ऐसा मतलब मैं देखा ही नहीं था बड़े टाइप के। हाँ, बड़े थे, हाथ में भी बड़े थे, और वो जैसे बैटिंग के ग्लोव्स अलग रहते हैं, कीपिंग का अलग रहता है, तो उसका फील अलग था। तो मैं ऐसे ही रैंडमली पहन लिया ग्लोव्स और सर के साइड में मैं खड़ा हुआ। जैसे सर कैचेस मारते थे तो मैं थ्रोस पकड़ने खड़ा हुआ। तो जैसे मैं थ्रोस पकड़ रहा था, तो सर, जैसे ऑब्वियसली सर तो बहुत बड़े विकेट कीपर थे। तो सर ने मुझे देखा कि इसका ग्लोवर का अच्छा है, टेक्निक अच्छा है, नेचुरल था पूरा। क्योंकि उसके मैं पहली बार ही कर रहा था। और सर ने देखा कि बॉल अच्छे तरीके से पकड़ रहा है नेचुरली, और ग्लोवर का अच्छा है, टेक्निक अच्छा है। तो उन्होंने कुछ देखा रहेगा मेरे अंदर, तो उन्होंने तब से मुझे बोल दिया कि ये ग्लोव्स तू अभी से रख। अच्छा, तो उनके ग्लोव्स थे वो, उन्होंने वो मुझे दे दिए। बोले अभी तेरे ग्लोव्स हो गए, तो अभी से विकेट कीपिंग करेगा। कि ऑब्वियसली मैं जब छोटा था मैं बहुत मस्ती भी करता था, तो ग्राउंड पे मैं फील्डिंग में ध्यान नहीं देता था, मस्ती करिए। छोटे थे तो बचपन में तो सब शरारत करते थे। तो सर का वो भी एक थिंकिंग था कि विकेट कीपिंग करेगा तो थोड़ा गेम में इन्वॉल्व रहेगा, स्टंप के पीछे रह के सब देखेगा क्या चल रहा है, तो इन्वॉल्व रहेगा। करेक्ट। तो एक उनका वो भी एक पर्सपेक्टिव था मुझे कीपर बनाने में, और जैसे उन्होंने देख लिया मेरे कीपिंग में कुछ है, तो उनको एक बहाना भी मिल गया कि मुझे कीपर बनाने का। तो फिर वहाँ से मेरे एक विकेट कीपिंग की जर्नी भी शुरू हुई थी। और ऑब्वियसली अभी भी मैं जो कुछ भी हूँ मेरे मोबिन सर के वजह से, अभी भी मैं उनके पास जाता हूँ, उनका गाइडेंस लेता हूँ।
जो भी मेरा टेक्निकल वर्क मुझे करना रहेगा बैटिंग के ऊपर, उनके पास जाके मैं सब मतलब पूछता हूँ। कुछ भी मुझे डाउट रहेगा बैटिंग में, कीपिंग में, मैं अभी भी उनसे ही गाइडेंस लेता हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि विकेट कीपर्स आर नेचुरली कैप्टन एज वेल, मतलब विकेट कीपिंग तो उनका है ही रोल, हाँ। बट मैंने ऐसे भी सुना है बिकॉज उनको पता है एंगल्स क्या क्या है। Yes. कोई अगर पर्टिकुलर बैटर इस जगह पे अच्छा है तो उनको पता है कि कौन सा फील्ड रखना है। यस। आपका मतलब कुछ ऐसा लगा कि लीडरशिप के इसके बारे में? हाँ, जैसे मैं स्कूल क्रिकेट में मैंने लीड किया था मेरे टीम को, तो स्कूल क्रिकेट हुआ। कॉलेज में मैंने एक टूर्नामेंट में लीड किया था हम लोग के कॉलेज को। तो जैसा आपने बोला कि विकेट कीपिंग अभी मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, तो मुझे एंगल सब दिखते हैं बैट्समैन के। Correct, और बैट्समैन क्या शॉट खेल रहा है, किधर वीक है, वो भी पीछे खड़े रह के समझ में आता है। बॉलर क्या लेंथ डाल रहा है, क्या लाइन डाल रहा है, वो रीड करने ईजी होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपन फील्ड सेट कर सकते हैं। तो यूजुअली मैं अभी जैसे मुंबई क्रिकेट में तो ज़्यादा कैप्टनशिप किया नहीं हो, पर जब जैसे मैं विकेट कीपिंग करता हूँ तो मैं जो भी कैप्टन रहेगा उसको ऑब्वियसली मैं हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ। मेरा इनपुट देता हूँ कि ये बैट्समैन इधर थोड़ा वीक लग रहा है, तो इधर इस प्लानिंग से थोड़ा बॉलिंग डाल सकते हैं, थोड़ा फील्ड एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो एक विकेट कीपिंग से मुझे बहुत मतलब एक गेम रीड करने के लिए बहुत मुझे खुद को भी एक एडवांटेज है। और जैसे मैं बैटिंग करता हूँ तो ऑब्वियसली स्पिनर्स थोड़ा वेरिएशंस करते हैं। जैसे अभी लेग स्पिनर है, कोई गुगली डालता है, कैरम बॉल डालता है, ऑफ स्पिनर कैरम बॉल डालते हैं, या मीडियम पेसर कटर वन जैसा डालते हैं। तो विकेट कीपिंग करके बॉलर का हाथ जो रहता है, रिलीजिंग पॉइंट रहता है, वो देखने का आदत बन जाता है। और वही मुझे बैटिंग में काम में आता है। जैसे मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो कोई बॉलर वेरिएशन कर रहा है तो वो रीड करने जल्दी ईजी हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज प्ले ऑन द गेम। यस, ऑलवेज, बिकॉज मैं विकेट कीपिंग भी जब करता हूँ तब भी बॉलर का रिलीजिंग पॉइंट देखता हूँ। बैटिंग करता हूँ तो वही टाइम पे वो भी मुझे थोड़ा फायदा रहता है कि बॉलर क्या वेरिएशन कर रहे हैं तो वो समझ में आ जाता है। अब तो हम आते हैं मुद्दे पे 1009। हाँ, जब मैं ये नंबर बोलता हूँ आपको पहले तो क्या याद आता है इस नंबर को? जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था क्रिकेट में, जैसे मैंने किया था वही याद आता है। और जो टूर्नामेंट था, जो मैच में मैंने किया था, ऑब्वियसली वही सब याद आता है। मेमोरीज है, अच्छे मेमोरीज है वो। करेक्ट वो सब याद आते हैं। तो थोड़ा खुल के आप बताइए कि क्या था। मैं पहले जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हो रहा था। टेक अस थ्रू दैट डे। आई थिंक 2016 में आपने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो क्या हो रहा था तभी? ऑपोजिशन कौन थे? टूर्नामेंट क्या था? आप पूरा समराइज करो। हाँ, टिल 300 रन। फिर वहां से मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बट जब आप 300 तक थे, उसके पहले क्या क्या चीजें हुई? ऑब्वियसली जैसा वो मैच के पहले आई गेस मैं स्कूल के लिए एक 8 से 10 मैचेस खेला होगा। दूसरे टूर्नामेंट भी थे। और वो जो टूर्नामेंट में मैंने किया, ऐसे पकड़ के एक 8-10 मैच हुए रहे, मे बी 8-9 मैच हुए थे। और वो जितने भी मैचेस में मैं ऐसे मतलब 80s 90s में आउट हो रहा था, तो मेरे 100 रन हो रहे नहीं थे। तो वही बात को लेकर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था कि यार मैं हर मैच में सेट हो रहा हूँ, अच्छा सेट हो रहा हूँ, अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं वो मैं जब 80s में आ रहा हूँ, 90s में आ रहा हूँ, कोई हो रहा है, गलत शॉट खेल रहा हूँ या कंसंट्रेशन लूज हो रहा है और आउट हो रहा हूँ मैं। तो वो जब मैच था, वो मैच के पहले मेरा एक ही एम था कि कुछ भी करके मुझे 100 करना है। क्योंकि लास्ट 8-9 मैच में मेरे जो 100 नहीं हो रहे थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था ऑब्वियसली। तो वो था कि अभी चांस है, फिर से एक और मैच है, तो वो मैच में मुझे थोड़े 100 मतलब 100 जो रहता है सेंचुरी करनी है। तो वही एक मेरा टारगेट था। और जैसे मैं बैटिंग करने गया तो ऐसा कुछ माइंड में तो था नहीं कि रिकॉर्ड करना है। हाँ, ऑफ कोर्स। जो यही था कि मुझे 100 रन तो 100 रन करना है। दैट वाज योर फर्स्ट टारगेट टू मेक 100। हाँ, तो वो तो मेरा फर्स्ट टारगेट था। और जैसे मैं बैटिंग करते गया, 100 हुए, 150 हुए, 200 हुए। फिर वो तो मुझे भी नहीं पता बाद में मैं रन्स कैसे, मतलब वो जैसा सेट था तो बॉल आते गया बैट पे, अच्छे से मैं खेलते गया। ऑब्वियसली सेट होने के बाद तो थोड़ा बैटिंग और इजी लगता है। तो वैसा करते करते जब 200 हुआ, 300 हुआ, तो आई गेस 300 रन के बाद मुझे किसी ने तो बोला अंदर से कि जो इंडियन स्कूल क्रिकेट में जो रिकॉर्ड है पृथ्वी शॉ का, वो आई गेस 547 रन का था, जो प्रीवियस रिकॉर्ड था। तो मुझे बोला वो ब्रेक करने ट्राई कर। तो मैं बोला ठीक है। तो वो एक फिर मैंने टारगेट बनाया कि वो अभी वो तोड़ना है। हाँ, वो कर सकते हैं, देखते हैं हाउ इट गोज। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ा था। नहीं, आई गेस डे एंड के पहले मैंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये कौन सा डे था? ऑफ डे वन था। डे वन पे ही आपने कितना, पहले डे वन के एंड में कितना आपने बनाया? 652 पे। 652 पे थे। मतलब टीम का टोटल कितना रहेगा? आई गेस अभी वो डे एंड पे तो टीम का क्या टोटल था आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यस, आई मीन दैट्स
हाँ, तो जब मैंने पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड तोड़ा तो मुझे अंदर से जो एक हम लोग का टीममेट था उसके पेरेंट थे, हाँ तो उन्होंने गूगल पे और सर्च किया कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड क्या है क्रिकेट में। तो आई गेस इंग्लैंड के कोई तो प्लेयर थे, बहुत 118 साल पुराना रिकॉर्ड था उनका, हाँ 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 कि उन्होंने 638 रन आई गेस या 628 रन कुछ तो किया था। उनका एक आर्थर कॉलिंस उनका नाम था, तो वो एक बहुत पुराना रिकॉर्ड था। हाँ हाँ तो उन्होंने बोला कि वो रिकॉर्ड भी तू ब्रेक करने ट्राई कर, अभी तू सेट है, अच्छी बैटिंग कर रहा है। और आपने 600 रन ऑलरेडी तब तक कर दिए थे। 600 के नजदीक था हमें ओके वो टाइम पे। तो उन्होंने मुझे अंदर से मैसेज आया मुझे कि तू वो रिकॉर्ड भी ब्रेक करने ट्राई कर, भी सेट है, इतना अच्छी बैटिंग कर रहा है तो वो भी कर सकता है। तो फिर से मैंने टारगेट बना लिया और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो भी रिकॉर्ड मैंने ब्रेक कर दिया था। और फिर 652 पे मैं नॉट आउट दैट एंड ऑफ डेज प्ले। तो वही मतलब डे एंड तक तो डे 2 का कैसा क्या हुआ? मतलब डे 2 पे आप ऑब्वियसली सबको पता है कि हाँ यू हैव मेड ऑलरेडी क्वाइट अ बिग अचीवमेंट। हाँ कोचेस का क्या आपके बारे में ये था कि अभी इसके आगे क्या करना है, क्या कुछ बात किया आप? एक्चुअली जब डे 1 खत्म हुआ तो बहुत से लाइक मीडिया जो थे अपने ऑलरेडी जर्नलिस्ट उनको तो पता चल गया था। ओके क्योंकि वो वही टाइम पे ग्राउंड पे हम लोग एक टीममेट थे, उनके पापा ने कोई तो मीडिया को बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जैसे एक जन को पता चलता है तो फिर वो स्प्रेड हो जाता है। तो फिर वही टाइम पे जब डे एंड पे ग्राउंड पे आई गेस 4-5 जैसे न्यूज़ चैनल्स वाले आए थे, वो जो नॉर्मल बाइट लेते हैं वैसा उन्होंने लिया। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे फिर मेरे डैड को बहुत से जर्नलिस्ट हुए जो न्यूज़पेपर वाले अपने जो रहते हैं उनके फ़ोन्स आने लगे कि क्या हुआ है, कैसा किया, किधर हुआ, कौन सा मैच था, वो सब डिटेल्स पूछने लगे। तो उन्होंने बोला नहीं कि रुके जरा सब्र करिए और भी बनाना है उनको? नहीं, तो मेरा तो वही था कि यार रिकॉर्ड तो हो गए तो लेट्स डिक्लेयर द इनिंग। और ऐसा था टीम के हिसाब से। हाँ, तो जैसा फिर डे 2 पे ग्राउंड पे ऑब्वियसली बहुत मीडिया थी वहाँ पे, मैच कवर कर रही थी। डे 2 से हाँ डे 2 पे इनफैक्ट जब मैं घर से निकला था वही टाइम पे ग्राउंड पे ऑलरेडी बहुत मीडिया आके रुके थे और सब मतलब था वहाँ पे, क्राउड था बहुत। तो मेरे लिए वो सब तो एकदम नया था और अलग एक्सपीरियंस है। मुझे खुद को भी आइडिया नहीं था कि मैंने क्या किया है। और क्या करने जाओगे अभी। क्या करने जाओगे अभी एग्जैक्टली, क्योंकि इसके पहले जितने भी मैचेस में खेलते हैं वो रन्स किया है। न्यूज़पेपर में हम लोग का आर्टिकल्स वगैरह आता था मैचेस का, वो नॉर्मल था। बट जैसा अभी टीवी में आने लगा, सब न्यूज़ चैनल्स में आने लगा, बहुत से न्यूज़पेपर्स में था, तो सब डिफरेंट था मेरे लिए। और इतना मीडिया मैंने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा और इतना मीडिया अटेंशन मिलेगा। तो सब नया एक्सपीरियंस था। तो डे 2 पे जब मैं गया ग्राउंड पे तो बहुत नर्वसनेस था, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लोग देख रहे थे, मीडिया थे। तो थोड़ा नर्वसनेस था कि अभी कैसा होगा बैटिंग, इतने लोग देख रहे हैं, अच्छा होगा नहीं होगा। फिर अगर नहीं हुआ अच्छा तो फिर इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हाँ, बट ऑब्वियसली ऐसा मैं सेट था डे 1 पे, तो वही मैंने मेरा मोमेंटम कैरी किया। और फिर आई गेस डे 2 पे मैं मतलब बोल दिया था कोचेस को कि लेट्स डिक्लेयर द इनिंग, क्योंकि मैं भी टायर्ड था। आपने बोल दिया था उनको? हाँ, कि डिक्लेयर करते, पर उन्होंने भी जो मेरे स्कूल के कोच थे उन्होंने बोला कि नहीं तू खेल, मुझे देखना है और तू कितना बैटिंग कर सकता है। तो मैं बोला ठीक है। फिर वैसा मैं बैटिंग करते गया एंड देन फाइनली आई ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ 1000 रन्स। यस, एंड फिर उसके बाद आई गेस लंच ब्रेक हुआ था, तो मैं सर को मतलब आपने 400 रन एक सेशन में मार दिए? आई गेस यस एक सेशन में वो 400 रन। आपका स्ट्राइक रेट कितना रहेगा फिर? तो क्योंकि मैं आई गेस 329 बॉल्स में वो रिकॉर्ड हुआ था। ओके 329 बॉल्स, वाओ। यस, तो फिर जैसा मैं 1000 रन हुए, फिर मैं मेरे कोचेस को बोला कि सर अभी डिक्लेयर करते ही नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत टायर्ड हो गया हूँ और नहीं होगा मुझसे। तो फिर उन्होंने तब फाइनली जाके डिक्लेयर किया था इनिंग। बट यू रिमेन नॉट आउट, राइट? 1009। यस, नॉट आउट था। करेक्ट। तो ऐसा एक वो दिन था मेरे लिए, 4th and 5th ऑफ जनवरी वो दिन था। तो 2 डे गेम था, तो 5th ऑफ जनवरी को जो 1000 रन का रिकॉर्ड था वो 5th ऑफ जैन को मैंने तोड़ा था। यस, एंड देन उसके बाद तो बहुत मीडिया थी ग्राउंड पे, हर एक जन इंटरव्यू ले रहे, लाइक वो मीडिया अटेंशन था। तो ऑब्वियसली वो सब तो, और मैं यंग भी था बहुत, और उतना मुझे पता भी नहीं था कैसा रहता है, कोप करना कैसे करना है ये सब चीज़ को एट एन एज ऑफ 15। हाँ, और ऑब्वियसली इतना पहले कभी हुआ भी नहीं था मेरे साथ। तो थैंकफुली जैसे मेरे मॉम डैड थे, फैमिली थी, उन्होंने वो टाइम पे थोड़ा मुझे हैंडल किया, मीडिया हैंडल किया। बट फिर भी ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ ये वो बहुत थे,
तो थोड़ा मैं भी टायर्ड हुआ था वो चीज़ से, पर सब नया था तो फिर मेरे थोड़े फैमिली ने भी मुझे हेल्प किया कि यूज टू होने के लिए अभी कैसा कोप करना चाहिए। बिकॉज एक होता है रिकॉर्ड तोड़ना, हाँ बट एक ऑल्सो होता है कि चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना है, हाँ एग्जैक्टली, टू बी ग्राउंडेड एंड तो वो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पेरेंट्स और आपके क्लोज वंस ने डील किया रहेगा। यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। करेक्ट तो ऑब्वियसली मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे पहले से वो सब संस्कार दिए कि ग्राउंडेड कैसा रहना है, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ से आया हूँ। तो ऑब्वियसली सडन फेम मिलने के बाद तो जैसे मेरे मॉम एंड डैड मुझे इतना हवा में जाने भी नहीं देंगे, और उन्होंने बहुत मुझे वो टाइम पे ग्राउंडेड रखा। उनका भी बहुत गाइडेंस था मेरे पीछे कि अभी इतना फेम मिला है तो कैसा रहना चाहिए, पब्लिक में कैसा बात करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑब्वियसली छोटा था वो टाइम पे, इतना आइडिया नहीं था पब्लिक इंटरेक्शंस कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया कि कैसा रहना चाहिए, कैसा ग्रीट करना चाहिए लोगों को। तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा था। एंड अब ऑब्वियसली ये सब मैं जो बैकग्राउंड से बिलोंग करता, तो मुझे पता है कि मैं किधर से आया हूँ, तो आई नो कि कैसा सबको ग्रीट करना चाहिए, रहना चाहिए सबसे। तो वो एक मेरे लिए अच्छा एडवांटेज था। आपको पता है वो क्रिकेट के गेम्स बहुत सारे रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, उसमें मैं भी ऐसा सोच नहीं सकता कि 1000 रन्स ब्रेक कर दूंगा। आपने तो लिटरली वैसे ही खेला था, कभी ऐसा लगा कि हाँ मैं मतलब लिटरली वो गेम ही खेल रहा हूँ जैसा? एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो रहा है, मतलब ये बहुत इजी हो रहा है, मतलब हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली 1000 रन्स करना इट्स नॉट अ जोक। तो मैं भी करेक्ट किया हूँ, और अभी भी मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने वो रिकॉर्ड किया है। ऑब्वियसली वो सब चीज़ मैं भूल गया हूँ, बट फिर भी वो एक रहता है ना कि 1000 रन्स किया है, वो एक रिकॉर्ड, एक ऐसा प्राउड फीलिंग तो रहता ही है। हाँ। तो वो अभी भी मैं ऐसा सोचता हूँ कभी कभी, तो मतलब मैं भी कभी कभी वो चीज़ के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि कैसे हुआ था। आई गेस वो एक कुछ तो भगवान का रहेगा उस दिन, कुछ तो लाइक पावर रहेगा उनका भी मेरे पीछे, जो मेरे से वो रिकॉर्ड हुआ। करेक्ट क्योंकि मैं तो मेरे लाइफ में कभी ऐसा सोचा नहीं रहेगा कि 1000 रन इन अ गेम, मैं ही नहीं बाकी कोई भी क्रिकेटर 1000 रन तो करना इट्स इम्पॉसिबल। तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। हाँ, तो वही मैं लाइक भगवान का भी उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उनका भी कुछ रहेगा मेरे पीछे उस दिन, जो मेरे से वो रिकॉर्ड हो गया। करेक्ट। जब वो हो रहा था पार्टनरशिप भी, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके सामने भी कोई खड़ा था तब जाके आप इतना बना पाए। हाँ, तो वो क्या बातचीत हो रहा था बीच में? बातचीत तो ऐसा कुछ नहीं, जैसा हम लोग नॉर्मली बैटिंग कर रहे थे, मैं और मेरे साथ जो भी मेरे बैट्समैन थे, पार्टनर थे, वो मैं उनको भी वही बोल रहा था कि तुम लोग भी तुम्हारा नेचुरल गेम खेलो, खुद के रन्स करो। अभी ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्ड किया हूँ या जैसे डे 1 पे तो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो मैं उनको ये नहीं था कि बस मुझे बैटिंग करना था, तुम लोग भी तुम्हारा रन्स करो। जैसा खुद के लिए खुद का एक रन्स करोगे तो खुद को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो करके लो। तो वही बातचीत चल रहा था, नॉर्मल था, ऐसा थोड़ा क्रिकेट के बारे में ही बात चल रहा था कि वही जैसा अपन रहता है कि बॉलर्स क्या कर रहा है वो देखो फील्ड के हिसाब से, एंड खुद के भी रन्स करके लो। ऐसा नहीं कि बस मेरे को स्ट्राइक दे दो और मैं ही करूँगा, वैसा तो कुछ नहीं था। यस, नॉर्मली था। किसी क्रिकेटर ने अप्रोच किया था आपको या मैसेज डाला था या कुछ भी ऐसा कुछ किया था आपको जब आपने वो रिकॉर्ड बनाया? वो टाइम पे ऑब्वियसली मेरे जैसे मैं 10th में था, तो मेरे पास खुद का लाइक मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया हैंडल वो सब तो नहीं था। तो था नहीं। हाँ, बट जैसे मैं न्यूज़ पे देखा था कि बहुत से क्रिकेटर्स थे, जैसे MS धोनी थे, फिर अजिंक्य रहाणे थे, और बहुत सी इंडियन टीम के जो प्लेयर्स थे, उन्होंने वो टाइम पे ट्वीट किया था मेरे बारे में। अच्छा। हाँ, क्योंकि आई गेस वो टाइम पे इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जा रही थी। हाँ। तो वो टाइम पे एक प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें एक आई गेस बहुत से क्रिकेटर्स ने मेरे बारे में ट्वीट बात भी किया था एंड ट्वीट वगैरह भी किया था। तो वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि इतने बड़े प्लेयर्स ने मेरे बारे में ट्वीट किया है, मुझे मेंशन किया है। तो वो एक था। एंड देन उसके बाद मुझे सचिन सर से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। क्योंकि वो टाइम पे उन्होंने मुझे बैट भी गिफ्ट किया था। उनके एक PA थे, वो मेरे घर पे आए थे, उनका साइन किया हुआ बैट जो सचिन सर ने यूज़ किया हुआ बैट है, उनके ऊपर उनका एक मैसेज था और उनका ऑटोग्राफ था उस पर, तो वो मुझे गिफ्ट दिया था उन्होंने। एंड देन उसके कुछ दिनों बाद मेरा सचिन सर से मिलना हुआ था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बात किया था मेरे से, थोड़ा गाइडेंस दिया था मुझे। तो वो वर्ड्स अभी भी मतलब मुझे बहुत प्रेशियस वर्ड्स है, उन्होंने जो कुछ मेरे से बात किया रहेगा आपके पूरे मतलब इधर पूरा छप गया है वो। यस। तो वो उन्होंने मेरे से जो बात किया था, मैं 15-20 मिनट उनसे बात किया था, तो वो एक अच्छा गाइडेंस था मेरे लिए। तो वो एक अच्छा चीज़ था, जैसे मेरा 1000 रन के बाद जो चीज़ हुआ मेरे साथ,
वो एक अच्छा चीज़ है। उन्होंने भी ट्वीट किया था मेरे बारे में। अच्छा, हाँ। तो ये एक प्राउड मोमेंट था कि इतने सब बड़े बड़े क्रिकेटर्स। ये आपको कभी पता चला कि ये इन्होंने ऐसा ट्वीट किया? बिकॉज ट्विटर आई एम प्रीटी श्योर तभी आप नहीं था। थे ही नहीं, तो आपको आपने कभी वो देखा हो आफ्टर 2 years 3 years? ये आई गेस नहीं, उसके कुछ टाइम बाद ही, लाइक रिसेंटली उसके बाद ही, जैसे सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह के जो पेजेस रहते फेसबुक पे आते कि ट्वीट किया इन्होंने। करेक्ट। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने वो देखते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत बताया कि अरे आज इन्होंने तेरे बारे में ट्वीट किया है, आज इन्होंने किया है। तो वो सब उन्होंने मुझे बताया था वो टाइम पे। फिर मेरे मॉम डैड को मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, वो भेजते थे कि अरे इन्होंने ट्वीट किया है ये। फिर इंटरव्यू एक भेजते कि अरे ये प्लेयर्स ने बात किया प्रणव के बारे में। तो वो एक प्रीटी श्योर एक प्राउड मोमेंट था मुझे और मेरे फैमिली के लिए कि इतने बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं। और आपको कब पता चला कि क्रिकेट ग्राफ ने भी आपको कवर किया था? आई गेस 2016 की बात थी। हम लोग का एक टूर्नामेंट जो होता था वो टाइम पे, मैं जो मेरा कल्याण का क्लब है उसके लिए खेलता था। मेरे रिकॉर्ड होने के आई गेस कुछ मंथ्स की बात थी उसके बाद की। तो वो एक टूर्नामेंट में मैंने जो ठोसर ट्रॉफी करके एक टूर्नामेंट होता है थाने में, तो वो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में मैंने आई गेस एक मैच विनिंग 70-80 रन का एक इनिंग खेला था। तो वो टाइम पे क्रिकेट ग्राफ ने कवर किया था मेरा वो इनिंग, एक आर्टिकल आया था। करेक्ट। तो वो टाइम पे पहली बार मुझे क्रिकेट ग्राफ के बारे में पता चला। तो ऑब्वियसली तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको। एंड आपके जैसे पोस्ट रहते हैं, जैसे ग्रास रूट लेवल का टैलेंट रहता है उसको प्रमोट करते हो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब आपको पता चला कि क्रिकेट ग्राफ ने कवर किया था आपको, तभी आपको रियलाइज हुआ कि आप यहाँ पे आओगे और पॉडकास्ट करोगे? ऑब्वियसली वो टाइम पे तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, पर एक अच्छी चीज़ है। जैसे मैं अभी आपने मुझे इनवाइट किया, तो आपका भी एक थैंकफुल हूँ मैं कि आपने इनवाइट करके मुझे बुलाया पॉडकास्ट के लिए। आई एम प्रीटी श्योर आप जैसे पहले भी मैं आपके पॉडकास्ट देखा हूँ, बहुत से जो मुंबई के क्रिकेटर्स है जो अच्छा लेवल का क्रिकेट खेले हुए उनको आपने बुलाया है, कोचेस है उनको बुलाया है, पॉडकास्ट किया है। तो उनका भी एक एक्सपीरियंस, उनका जर्नी, उनके भी बहुत से जो लाइक रहते मोमेंट्स रहते हैं, तो वो एक सुनने में मिलते हैं, समझ में आता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। आपके पॉडकास्ट देख के वो बहुत अच्छा चीज़ समझ में आता है, एक बहुत अच्छी चीज़ हो। थैंक यू सो मच प्रणव जी। व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग फेमस एट जस्ट एन एज ऑफ 15? हार्डेस्ट पार्ट तो वही बोलूँगा कि जैसा जब 1000 रन हुआ, पूरा मीडिया अटेंशन था सब जगह पे, जैसा न्यूज़पेपर में था, न्यूज़ चैनल्स में था। उसके बाद में जैसा मैं जब बाहर भी निकलता था घर से, तो बहुत से लोग पहचानते थे कि अरे ये प्रणव है, इसने रिकॉर्ड किया। एक आइडेंटिटी हो गया कि अरे तू ही था जो 1000 मारा। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो टाइम पे बहुत से मतलब कि वो इतना फेमस हुआ था, सब जगह था, वो स्प्रेड हुआ था। तो ऑलमोस्ट सब बहुत से पब्लिक जो थे वो मुझे पहचानने लगे थे। मैं ट्रेन से भी ट्रैवल करता था तो लोग पहचानते थे। वाओ। फिर फोटोज़ वगैरह लेते थे। इवन मैं जैसे मेरे घर के इधर भी कल्याण में भी अगर मैं किधर बाहर जाता था तो बहुत से लोग पहचानते थे कि यार ये प्रणव है। फिर वो आके बात करना, मिलना, तो वो इतना यूज टू नहीं था। और मुझे ऐसा कभी था ही नहीं कि इतने लोग आएंगे, बात करेंगे, पहचानेंगे। तो कभी वो इरिटेट भी होता था कि यार इतने लोग आ रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो यूज टू नहीं था। मतलब वो बहुत एनर्जी डिमांड करता है आप में से, तो ये सब का आइडिया नहीं था। तो एक थोड़ा हार्डेस्ट पार्ट था, किधर भी जाता था तो लोग पहचानते थे, फिर वो बात करते थे। बात करने का अच्छा लगता है, फिर वो फोटोज़, फिर मीडिया वगैरह का भी इतना था कि ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है, पर बहुत एक कौन भी होता है कि ऐसा आपको डील करना पड़ता है। यस, फिर वो हर जिधर भी जाओ वो मीडिया रहती थी। क्योंकि उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर मैं जितने भी मैचेस खेल रहा था विदिन 1 साल के अंदर तो मीडिया कवरेज रहता था, आर्टिकल्स आता था, रन्स किया हो नहीं किया हो, सब चीज़ आती थी। तो थोड़ा उसका हार्ड पार्ट भी था वो कि कैसा वो कॉप करना चाहिए। देखो आपने तो 1009 बनाया है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा कुछ कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉल होएगा जिसमें आपको मतलब बेसिकली आप आउट होने वाले थे या ऐसा कुछ हुआ रहेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि इतने बड़े इनिंग्स के बाद तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही रहेगा बीच में। तो कुछ था ऐसा मतलब वो टाइम पे जब आप एक किस्सा था, जैसा जब मैंने वो रिकॉर्ड किया था तो वो टाइम पे कुछ न्यूज़पेपर्स में ऐसा भी आर्टिकल आया था कि इसके बहुत से कैचेस ड्रॉप हुए हैं। ग्राउंड छोटा था, इसीलिए रिकॉर्ड कर पाया। तो वो भी वैसा मतलब आर्टिकल ऐसा भी था कि 20-25 कैचेस ड्रॉप हुए एक ही इनिंग, वो इनिंग में।
ऐसा नहीं था ऑब्वियसली, अभी इतना बड़ा इनिंग में खेलूंगा तो चांसेस कुछ तो तो मिलेंगे, chances, हाँ, पर इतने भी नहीं थे। आई नो, आई एम प्रीटी श्योर 3 या 4 मेरे कैचेस ड्रॉप हुए रहेगा वो इनिंग में। हाँ। और जैसा बात करते कि ग्राउंड छोटा था, हाँ, तो अभी आप मुंबई में भी किधर भी जाओ आपको एक साइड तो बाउंड्री छोटा ही मिलेगा, आप क्रॉस मैदान पे खेलो या किधर भी खेलो, एक साइड तो छोटा बाउंड्री मिलता है। तो वैसे ही था वो टाइम पे भी, और आई एम प्रीटी श्योर अंडर 16 के एज ग्रुप के लिए वो ग्राउंड बराबर है। हाँ, थोड़ी ना यू आर लाइक सीनियर मेंस खेल रहे हैं जो। हाँ, और जो स्ट्रेट बाउंड्रीज थे वो तो नॉर्मली थे, लाइक बड़े बाउंड्रीज थे। एक ही था कि जो लेग साइड का बाउंड्री था वो छोटा था, तो ऑब्वियसली वो मुंबई में आप किधर भी जाओगे तो वो ऐसा मिलता ही है। क्रॉस मैदान पे खेलो या आजाद पे खेलो, एक साइड एक रहेगा, छोटा ही रहता है। हाँ, तो वो एक चीज था कि बहुत से ऐसा स्प्रेड हुआ था कि छोटा ग्राउंड था, बहुत से जिससे आपका अंडर आपका 1009 अंडरमाइन होता है। तो बच्चे लोग के सामने रन्स किया, ऐसा भी था। खुद ही थे अभी। हाँ, तो मैं भी तो छोटा ही था वो टाइम पे, मैं भी कुछ बड़ा नहीं था, तो वो भी बहुत से चीजें ऐसे स्प्रेड हुई थी तो गलत थे। तो वो एक चीज था कि लोगों को पता नहीं कि कैचेस ड्रॉप हुए, और वो तो इतने भी नहीं थे कैचेस, 20-25 तो नहीं थे, बट 3-4 तो रहे। 3-4 कैचेस तो आई एम प्रीटी श्योर ड्रॉप हुए थे। वो तो सबके होते हैं, जिस दिन कोई भी बैट्समैन जब बड़े रन्स करता है तो ऑब्वियसली उसको चांस मिलता है, वो दिन रहता है, तो उसके वजह से वो रिकॉर्ड हो या कोई भी बड़ा इनिंग होता है। तो वैसे हुआ था मेरा भी। और जैसा ग्राउंड की बात है तो एक साइड तो छोटा था, वो तो मुंबई में किधर भी रहता है, तो वही रीज़न था, बाकी ऐसा हुआ कुछ नहीं था। उस इनिंग्स के बाद कितना डिफिकल्ट होता है टू प्रूव दैट वो सिर्फ एक वन ऑफ नहीं था। 1009 ठीक है, हो गया, यू हैव मेड अ रिकॉर्ड, बट उससे बाहर निकल के आपको फिर से वही जीरो से वापस से स्टार्ट करना है। तो वो फेज के बारे में आप बता सकते हो कि क्या आपने कैसे उसको डील किया? एग्जैक्टली, क्योंकि जैसा वो इनिंग मेरा हुआ था जैन में हुआ था, एंड देन उसके कुछ मंथ्स बाद ही जैसे अप्रैल और मई में अपना जो अंडर 19 के सिलेक्शन मैचेस होते हैं समर कैंप के, तो उसमें मैं अंडर 19 एज ग्रुप में क्वालिफाई हो रहा था। तो मेरा पहला ही साल था अंडर 19 का, और जो समर कैंप के मैचेस थे तो ऑब्वियसली वो एक थोड़ा प्रेशर था मेरे अंदर। उसके पहले भी मेरे स्कूल के मैचेस हुए थे अंडर 16 एज ग्रुप के, तो ऑब्वियसली जब रिकॉर्ड करता हूँ उसके बाद में मैं क्लब के भी मैचेस खेला था, तो वो एक रहता है कि अभी इतना बड़ा रिकॉर्ड किया तो उसके बाद में तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हर मैच में 100-200 करना ही चाहिए। तो वो एक मेरे अंदर था, थोड़ा एक प्रेशर था, थोड़ा एक नेगेटिव थॉट्स रहते थे बैटिंग करने के टाइम पे कि अगर मैं रन नहीं किया तो फिर लोग थोड़ा यस एग्जैक्टली। एंड देन वही रहता है कि हर मैच में फिर एक्सपेक्ट करेंगे लोग कि 100 करना ही चाहिए। तो वो एक चीज के बारे में, हाँ, और वो चीज के बारे में फिर एक मेरे माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स रहते थे, नेगेटिव सोचता था मैं, और फिर उसके वजह से कभी मेरे रन्स नहीं होते थे, अंडर प्रेशर बैटिंग करता था मैं। तो वो भी बहुत बार हुआ है मेरे उसके बाद में वो इनिंग्स में, और उसके वजह से मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे जो सिलेक्शन मैचेस थे उसमें भी इफेक्ट किया मुझे वो चीज़, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन रहता है और उसके बाद में वो प्रेशर लेके जब बैटिंग करने जाते हैं तो वो थोड़ा फिर कहीं ना कहीं मुझे मेरे सिलेक्शन मैचेस में भी वो इफेक्ट किया था। अच्छा, फिर उसके वजह से मेरे रन्स नहीं हुए कभी सिलेक्शन मैचेस में, जब अंडर 19 में था तो वो भी हुआ था। तो आई फील कि उसके वजह से एक थोड़े नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट रहता था बैटिंग के टाइम पे, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट था बैटिंग मेरे अंदर उसके बाद में। आप कोचेस अपने जो कोच का जो चाइल्डहुड कोच है, उनसे आपने बात किया और उसके बारे में? यस, उनके साथ तो मैं लाइक टच में था ही अभी भी। तो उन्होंने मुझे वही बताया कि जो हुआ है सब भूल जाओ, अभी इसके बाद का जो जर्नी है वो तो जब फ्रेश स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली लोग तो वो ध्यान में रखेंगे, मीडिया है, लोग है, वो तो ध्यान में रखेंगे कि रिकॉर्ड किया, इतना सेट किया है, बट अभी वो तो आप इंडिविजुअल है, अपने ऊपर है कि अपन कैसा कोप करते हैं उसके बाद में। फिर उन्होंने बहुत हेल्प किया कि थोड़ा टेक्निकली वर्क किया मेरे पे, कैसा अभी जैसे मैचेस खेल रहा कोई भी तो माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, कैसा बैटिंग करना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए दिमाग में, वो सब चीज़ के बारे में भी उन्होंने बहुत मुझे बताया, गाइड किया, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। सपोज अगर कोई एक 14 साल का बच्चा वही फेज से गुजरा है जो आप गुजरे हो, मतलब इट्स लाइक वो भी उनको भी उतना ही लाइमलाइट मिला है जैसे आपको तभी मिला था, हाँ, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? मैं तो जैसा अभी ऑब्वियसली मैं वो चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि अभी जो लाइमलाइट मिला है वो तो एक मोमेंट के लिए मिला है, हाँ, इसके बाद भी और क्रिकेट बचा है, बहुत क्रिकेट खेलना है। तो अभी ऑब्वियसली अगर कोई 14 साल के लड़के को वो एज में लाइमलाइट मिले तो ऑब्वियसली वो तो एक थोड़े टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद भी बहुत क्रिकेट बचा हुआ है, बहुत क्रिकेट खेलना है।
तो वो लाइमलाइट से थोड़ा बहक नहीं जाना है, थोड़ा उसको दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि वो सब के बाद एक फ्रेश स्टार्ट करके फिर से जो आगे का क्रिकेटिंग जर्नी है उसके ऊपर हार्डवर्क करना है, उसको दिमाग में रखते हुए उसको मतलब आगे का क्रिकेटिंग जर्नी कैसे खेलोगे, क्या लेवल खेलना है आगे जाके, वो एक दिमाग में रख के उसके हिसाब से थोड़ा मेहनत करेंगे, वो एक चीज़ दिमाग में रख सकते हो। ऑब्वियसली फेम तो मिलता है, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, बट उसके बाद अगर कुछ नहीं करोगे, रन्स नहीं होगे, तो ऑब्वियसली लोग नहीं पूछेंगे। तो वही मैं बता सकता हूँ, एक यंग लड़का कोई अगर उसको फेम मिल रहा है तो ये आगे भी बहुत क्रिकेट बचा है। वो जो जैसा एक ये मिला है, फेम मिला है, वो उतने टाइम के लिए ही नहीं है, क्रिकेट और बहुत है। करेक्ट। तो और बहुत क्रिकेट खेलना है, तो वही मैं बता सकता हूँ। परफेक्ट। अभी आप क्या कर रहे हो और आपके फ्यूचर के भी एस्पिरेशंस के बारे में जानेंगे, तो आप बता सकते हो अभी फिलहाल तो मैं लाइक यूके में क्लब क्रिकेट खेलता हूँ वहाँ पे प्रोफेशनली। तो आई गेस 4-5 साल से मैं 5 साल हुए रह गए मुझे कि मैं कंटिन्यू हर साल यूके जा रहा हूँ, वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ और अच्छा लेवल ऑफ क्रिकेट में वहाँ पे खेल रहा हूँ, 5 साल से अच्छे रन्स कर रहा हूँ वहाँ पे। तो वो अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मैं ऐसा मुंबई में जो है जो कॉर्पोरेट क्रिकेट होता है अपना, DMCC करके कंपनी है, तो उसके लिए मैं लास्ट 2 साल से खेल रहा हूँ। तो वो एक अभी मेरा फिलहाल में क्रिकेट खेल रहा हूँ। और जैसा वही अभी जैसे यूके में जाता हूँ वहाँ पे अच्छा क्रिकेट खेलने मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया अपने मुंबई में वो टाइम पे क्रिकेट नहीं रहता है, बारिश रहता है, ऑफ सीजन रहता है, ऑफ सीजन। तो वही पीरियड में उधर जाके मुझे एक अच्छा क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस मिलता है। थोड़ा अलग कंडीशंस रहते हैं, अलग बॉलर्स, डिफरेंट पिच, एवरीथिंग, डिफरेंट पीपल यस। तो आप और उधर भी ऐसे हर एक क्लब में अलग अलग कंट्री से प्लेयर आते हैं, लाइक ओवरसीज प्लेयर आते हैं। करेक्ट। तो वो एक अलग एक्सपोजर रहता है, लाइक अ मिनी IPL ओनली सॉर्ट ऑफ। हाँ एग्जैक्टली। तो एक एक्सपोजर अलग रहता है, वो अलग एक्सपीरियंस रहता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर्स, जो विकेट्स रहते हैं, कंडीशंस रहते हैं उसमें खेलने का। तो एक मतलब मुझे खुद के लिए वो बहुत हेल्प किया, लर्निंग खुद का क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए मुझे बहुत वो हेल्प किया है। ऑब्वियसली जैसे वहाँ पे जाता हूँ तो अकेला रहता हूँ, तो वो एक खुद वो भी एक पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो एक चीज़ बहुत मुझे हेल्प की है। तो वही फिलहाल है। और अभी जैसे मुंबई में मैं कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहा हूँ DMCC कंपनी के लिए लास्ट 2 साल से, तो अभी फिलहाल तो मैं वही क्रिकेट खेल रहा हूँ। एंड देन फ्यूचर जैसा आपने बोला, ऑब्वियसली मेरा एम तो है कि रणजी ट्रॉफी खेलना है मुझे, वो तो मेरा फर्स्ट टाइम है, और उसके लिए जैसे मेरा अभी हार्डवर्क में कर ही रहा हूँ, तो वही अभी फिलहाल तो मेरा एम है। अगर कुछ आप आई डोंट नो इफ आई शुड आस्क यू दिस, बट कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको इस एज में मुझे ये साल में मुझे रणजी तो खेलना ही है? अभी प्रेडिक्शन तो यही है मेरा कि आने वाले 2 साल में तो मुझे विदिन द नेक्स्ट 2 इयर्स इफ नॉट मुंबई देन एनी अदर स्टेट, मेरा वही प्लान है कि मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन इंडिया इज अ ह्यूज थिंग, लाइक बिग थिंग। तो वो और एक क्या बोलते हैं सर, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक वन स्टेप क्लोजर है। तो वो एक ऑब्वियसली जैसा इंडिया में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है, तो वो खेलना एक बड़ी बात है। करेक्ट। तो वही मेरा आने वाले 2 साल में वो एक प्रेडिक्शन है, प्लान है, खुद के गोल है बेसिकली कि वो मुझे करना है। करेक्ट। तो उसके लिए मेरा जो हार्डवर्क रहता है वो मैं कर ही रहा हूँ, तो वही अभी देखते हैं, चल रहा है। फिंगर्स विल बी क्रॉस्ड। यस। क्रिकेट ग्राफ भी आपको सपोर्ट करते ही रहेगा थैंक यू इसमें। बट मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि प्रणव धनावड़े जो 1009 जिसने मारा था, वो आज के प्रणव धनावड़े से कैसे अलग है? ऑब्वियसली अभी तो जैसा वो टाइम पे जैसे मैंने रिकॉर्ड किया था उसके पहले मैं जैसा था एंड अभी भी जैसा हूँ, तो मैं वही बताऊँ कि अभी भी मैं वैसा ही हूँ जैसा मैंने रिकॉर्ड करने से पहले में था, वैसा ही हूँ मैं अभी भी। मेरे वही फ्रेंड सर्कल है, वैसे ही मैं हैंग आउट करता हूँ सब लोगों के साथ बात करना। तो आई डोंट फील कि मेरे अंदर कुछ ऐसा चेंजेस हुए कि रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा दिमाग में चला गया है वो, या थोड़ा कॉलर टाइट हुआ है, वैसा कुछ नहीं। आई फील वैसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी लोगों के साथ वैसे इंटरेक्ट करता हूँ, वैसे ही मेरा बात करने का तरीका है, एकदम मैं फ्रेंडली तरीके से सबसे बात करता हूँ। और वही मेरा पहले भी था कि मैं सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ, बात करता हूँ, मेरा नेचर वही है। एंड ऑब्वियसली जैसा मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, तो क्रिकेटिंग फील्ड में भी मेरे सब दोस्तों के साथ मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। तो आई डोंट फील कि मेरे अंदर कुछ चेंज हुआ है कि इतना रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा चेंज होगा, तो आई डोंट फील वैसा मेरे अंदर कुछ हुआ है। थैंक यू सो मच प्रणव फॉर कमिंग हियर। वेलकम।
Cricket Raf wishes you all the best. We just hope that one day you represent it. Maybe not Mumbai or some other, but first class cricket khelna to Yes. it's a big thing, and we wish you all the best Thank for you the very journey. much. Thank you very much. Thank you so much. Yes.